ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। गुरु कहते हैं यस्त्वयाद्यः कृतः प्रश्नो वरीयान् शास्त्रविन्मतः सूत्रप्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः शृणुष्वावहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतत् श्रवणात् सद्यः भवबन्धविमोक्ष्यसे मोक्षस्य हेतो प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासप्रसक्ता अखिलकर्मणां मृषम्। ओ शिष्य महाराज, आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो तो सही प्रश्न है, उत्तम प्रश्न है ना। क्या है प्रश्न? प्रश्न क्या है? को नाम बन्धस्य आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेक तदुच्यताम्। प्रश्न क्या है? माने इट शुड ट्रिगर, तुरंत आपको याद आना चाहिए श्लोक। तो ये प्रश्न आपने जो पूछा है वरीयान प्रश्न, उत्तम श्रेष्ठ प्रश्न, शास्त्रवित्त मतः, शास्त्रवित्त माने शास्त्रज्ञों के द्वारा ये सम्मत है, वे ऐसे प्रश्नों को आदर करते हैं, ठीक है। और सूत्र प्रायः, आप जो मूल प्रश्न जो है ज़्यादा दिमाग खाए बिना गुरु का सूत्र प्रायः जो पूछना है वही पूछा। निगूढ़ार्थः बहुत गंभीर है, ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः साधकों के द्वारा जानने योग्य, ये सभी जवाबें हैं, ठीक है। तो गुरु कहते हैं शृणुष्व अविहितो विद्वन, हे विद्वन अभी सुनो। कैसे सुनना है? भटके बिना इधर उधर, मन को भगाए बिना इधर उधर एकाग्रचित्त होकर सुनिए। यत्मया समुदीर्यते, मैं भी जो कहने जा रहा हूँ उसको सुनो। तदेतत् श्रवणात्, उसको श्रवण करने से तुरंत सद्यः भवबंधान विमुक्षये, तुरंत तुम भवबंधनों से मुक्ति पालोगे शीघ्र ही।
तो फिर बाद में गुरु कहते हैं ध्यान से सुन रहे हो, सुन रहे हैं, तो मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते। इसमें क्या, किसकी गणना की गई थी? मोक्ष कारण सामग्री में भगवान कहते हैं पहले यहाँ पे वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु, अनित्य वस्तु के प्रति अत्यंत अत्यंत आपको अंडरलाइन चाहिए, करना चाहिए। माने प्रलोभन कोई करे तो भी मन उसके प्रति नहीं जाना है। कोई प्रलोभ कर सकता है तो भी मन विमुख होना है विषय वस्तुओं से। तो अत्यंत वैराग्यम, अत्यंत वैराग्यम अनित्य वस्तुषु। तो वैराग्य के बिना वास्तव में जो कुछ भी जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य वस्तुओं के प्रति वैराग्य के बिना वह वस्तु को आप प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि किसी को आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना है माने अन्य वस्तुओं के प्रति वैराग्य उसको होना चाहिए। फेसबुक के प्रति, व्हाट्सएप के प्रति, ट्विटर के प्रति, मूवी के प्रति, गॉसिप के प्रति, गप्पे मारने, इन सभी, ज़्यादा खाना, कम ज़्यादा सोना, इन सभी के प्रति उनको यदि पूर्ण वैराग्य हो उनके मन में, तब वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में वैराग्य माने क्या है? वहाँ पे मन खींचता नहीं, खींचा नहीं जाता मन। तो उस रूप से आप, उस अर्थ में आप ले जाओ, लिया जाए इसका अर्थ। माने यहाँ पे भगवान जो सूक्ष्म है, स्थूल से परे है, सूक्ष्म से भी परे है, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं ज्ञेयम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। अत्यंत सूक्ष्म है, तो उस तत्व को ग्रहण करने के लिए कितना वैराग्य चाहिए? तो परवैराग्य और अपरवैराग्य। तो वैराग्य के बिना कोई संभव नहीं है। तथा शमः, शम माने मनोनिग्रह, फिर दमश्च, फिर तितिक्षा। दम माने इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा माने सहन शक्ति, न्यासः प्रसक्त अखिल कर्मणाम पुरुषम। पूरी तरह से सभी कर्मों के प्रति त्याग भाव, माने कर्तृत्व भाव को त्यागना। अपने आप को जीवन में कम से कम में व्यवहार चलाना सीखना चाहिए। माने व्यवहार हो मगर अत्यंत बहुत कम हो, जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार करे दुनिया से। ये महात्माओं का आदेश है। इसके बाद क्या करना चाहिए? आप देखिए, गुरु के पास गया, कुछ प्रश्न पूछे, गुरु उन प्रश्नों का आदर किया, सत्कार किया शिष्य का, हाँ, प्रेरणा की, शिष्य को प्रेरणा दिया। इसके बाद गुरु ने कहा वैराग्य हो तभी यह संभव है। वैराग्य के बाद फिर शम दम तितिक्षा, ये सब संभव है। बाद में त्याग। इन सभी गुणों को अपनाने के बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद ततः श्रुतिस्तन मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुनेः ततो विकल्पम परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। ततः, इसके बाद, किसके बाद? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं,
किसके बाद? वैराग्य, क्षमा, दमा, तितिक्षा और त्याग। तब जाकर के ततः स्तुति ही, इसके बाद श्रवण करना है। क्यों करना श्रवण इसके बाद? क्योंकि इससे पहले यदि करते हैं, माने तितिक्षा के पहले, दम शम के पहले, आपको श्रवण करना ही असंभव है। श्रवण करने का बैठ सकते हैं क्लास में, बार बार घड़ी देख सकते हैं, बहुत, इसके अलावा श्रवण नहीं हो पाता। मैं बताता हूं आपको, जब हम सुनते सुनते श्रवण करते समय चंचल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से एकाग्र नहीं बना। कोई आया, नज़र उधर चला जाता है, कोई उठ गया, नज़र चला जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ याद आ गया और कहीं चला जाता है। क्योंकि त्याग नहीं है। इन गुणों को, त्याग, शम, दम, तितिक्षा, इस सबसे पहले, इसके पूर्व वैराग्य, तो वैराग्य हो तभी शम, दम, तितिक्षा, त्याग संभव है। जब ये सभी संभव हो जाते हैं तब आपको श्रवण करना आसान हो जाता है। हम में, सभी में, जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबके भीतर एक गुण मौजूद है। पूर्ण रूप से नहीं है, मगर सबको थोड़ा सा त्याग है, सब में थोड़ा सा शम है, थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा तितिक्षा है, सब में है। इसकी वृद्धि होनी चाहिए। जैसी इसकी वृद्धि होती है वैसे ही हमारा मन अंतर्मुख होता जाएगा। तो श्रवण तब करना है, ततः स्तुति ही। देखिए, वो भी स्तुति यहाँ पे भी महात्मा लोग बताते हैं, श्रवण घर पर बैठ के करना स्वाध्याय के रूप में, वो अलग है। इसके बाद इसलिए हमारे संस्कृति में बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही गीता, उपनिषद और कुछ वेद मंत्रों का अध्ययन कराते थे, क्योंकि स्मृति में बैठ जाती है सब। स्मृति में बैठने के बाद उसका अध्ययन गुरु के सामने बाद में जब बैठकर सुनता है ना, जैसे कि सांदीपनि में जो जाता है ब्रह्मचारी कोर्स करने, यदि जाने से पहले ही उसका कोई वेद का संस्कार हुआ हो, अध्ययन का संस्कार पड़ा हो, संस्कृत का संस्कार पड़ा हो, उनको 2 साल वहाँ पे आश्रम में पढ़ना आसान हो जाता है। कुछ कुछ गुरुदेव के बारे में सुना हो या मिशन से जुड़ा हो। इसी तरह श्रवण में गुरु के पास जाने से पहले ही माता, प्रथम गुरु कौन होती है? एक्चुअली माता, और पिता, उपदेश देने वाला पिता है। गायत्री मंत्र उपदेश देने वाला कौन होता है? पिता होता है। माँ संस्कार देती है, पिता शास्त्र का ज्ञान कराता है, मंत्र का उच्चारण कराता है। तो इन्हीं संस्कारों के साथ जब उसको समझ में आने के बाद फिर ये अच्छे गुण भी अपनाया, तब वो गुरु के पास जाकर सुनता है ना, तब सुनना बड़े मज़ा आता है और एकाग्र चित्त होकर सुनता है।
तब जाना है। क्योंकि कई बार यहाँ पे भी मैं कहता है कि स्वामी जी आपका कुछ हो रहा है, तो मैं कहकर सुनो, सुन नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, क्योंकि ना संस्कार नहीं है। तो एक आध दिन आते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। इसलिए इसके बाद तत्पश्चात मान इसके बाद श्रवण करना जरूरी है। तब जाकर के गुरु के सामने बैठ जाए, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके बाद में क्या करना है? तन मननम, श्रवण के बाद मनन करो। मंथन करो, विचार करो। तो मनन करने से क्या है, जो आपको ज्ञान मिला वो पुष्टि, उसकी पुष्टि की प्राप्ति होती है। ज्ञान की पुष्टि होनी चाहिए। ज्ञान की पुष्टि मनन में ही है। जितना आप मनन करते हैं उतना आपको पुष्टि मिलेगी इसमें से, नहीं तो नहीं होगा। तो मनन जरूरी है। तो मनन के बाद सतत्व ध्यानम, इसके बाद सत्य तत्व का ध्यान, माने ध्यान माने शोधन करना है, आत्मशोधन। शोधन का मतलब शोधन का मतलब क्या है? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। खोजना, एक है खोजना, सर्च करना, खोजना। आत्मशोध, आत्मशोक नहीं, आत्मशोध। शोध माने, आत्मशोध माने मेरा स्वरूप, तब ध्यान संभव है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। ये शरीर तो एक उपाधि है, उपाधि का भंग कभी भी हो सकता है, बिना सूचना। यमराज जी हम सूचित कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सूचना नहीं देता है, कड़ा चला गया बस। इसीलिए ध्यान करना, अपना स्वरूप क्या है, सतत्व ध्यानम कैसे करना है? चिरम। ये ध्यान भी चिरम, चिरम माने लंबा समय तक, बहुत लंबे समय तक करना चाहिए चिरम। और चिरम लंबा समय, बीच बीच में टूटना नहीं, नहीं, नित्य निरंतरम। नित्यम करना है, निरंतर, अंतर के बिना करना है, और लंबा समय तक, बहूनाम जन्मनाम अन्ते, लंबा समय तक एकाग्रचित्त होकर पूरा ध्यान आत्मा के ऊपर, आत्मा का तत्व का, आत्म तत्व का ध्यान आत्मा के ऊपर ही लगाना है। ध्यान पूरा 24 घंटा यही होगा। तुलसीदास जी क्या उदाहरण देते हैं? जैसे नारी का उदाहरण देते हैं कि नहीं, पुरुष का चित्त आकर्षित हो जाता है, निरंतर आकर्षित होता है स्त्री के प्रति, इसी तरह मेरा चित्त राम जी के प्रति हो जाए। तब 24 घंटा भगवान का ही नाम स्मरण होगा, तत्व का स्मरण। राम 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 पुकारते समय ही राम की आकृति से ज़्यादा राम के जो तत्व है उस पर ध्यान करना होता है। ध्यान स्वाभाविक है, सरल है, प्रयत्न शैथिल्यात। जैसे पतंजलि महर्षि कहते हैं, प्रयत्न शैथ, जहाँ पर प्रेम ज़्यादा है वहाँ आपको उस वस्तु के साथ प्रेम करना बड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ पर प्रयत्न कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए
ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुनेहे, मुनि का ऐसा ध्यान करने से ततः इसके बाद फिर अविकल्पम, अविकल्पम निर्विकल्प स्थिति को, जिसको परमात्मा कहते हैं, परम एति, परमात्मा तत्व को वो प्राप्त कर लेता है। एत्य परम एत्य, वहाँ पर पहुँचकर एत्य विद्वान, वह विद्वान साधक यही वह निर्वाण सुखम समृच्छति, शरीर छूटने से पहले ही निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। वाण माने वायु, निर्वाण माने जहाँ पे एक वृत्ति भी नहीं रहेगी उस सुख को निर्वाण सुख कहते हैं। जब वृत्ति है वो सविकल्प समाधि, जब वृत्ति नहीं होती वो निर्विकल्प समाधि। उदाहरण मैं पता नहीं यहीं आपको दिया है, फिर दोहराएंगे, याद दिलाएंगे। जब आप मूवी में चले जाते हैं सिनेमा देखने, सबसे पहले मूवी के समय में अपना ही भान है, सिनेमा हॉल का भान है, लोगों का भान है, कुर्सियों का भान है, सिनेमा का नाम का भान है, एक्टर एक्ट्रेस का भान है, मैं इस माहौल में बैठा हूँ ये भान है, लोग चिल्ला रहे हैं, बैठा नहीं, पिक्चर शुरू नहीं हुआ, ये भी भान है। ठीक है, तब आप आने वाले जो सुख है उसके लिए प्रतीक्षा में बैठे हैं, उसकी प्रतीक्षा में आप बैठे हैं। फिर बाद में जब शुरू हो जाती है, चारों ओर से जो आवाज़ फैला हुआ है वो दब जाता है, शांत हो जाता है। तो बाद में आवाज़ नहीं रहने के कारण आपको अपना भान, सिनेमा हॉल का भान भी है, मूवी है, ये तीन भान है। हॉल का माने हॉल में लोगों का भी भान है। कुछ समय के बाद हॉल अंतर्धान हो जाएगा, लोग भी अंतर्धान हो जाएगा, आप और अपनी सिनेमा, वो है सविकल्प समाधि। मैं देख रहा हूँ ये भाव है, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, मगर मैं और सिनेमा के बिना और कोई नहीं है और किसी अन्य का भान नहीं है। उस स्थिति को परमात्मा और मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान निमग्न हूँ, वे मुझसे अलग है इस वक्त, परंतु मैं और किसी प्रपंच का माने दुनिया का भान नहीं रहा है, परमात्मा का ही सुख मैं भोग रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, मगर मैं हूँ। यह है सविकल्प समाधि। इसके बाद इस चित्र में, सिनेमा में कोई एक नट नटी के साथ आपका तादात्म्य जब हो जाता है, बाद में अपना ही भान चला जाता है, केवल वही रहेगा, जो हीरो है हीरोइन है वही रहेगा। तब इसके बाद जैसा वो करता है आप भी वैसे ही करते हैं। वो किसी को लात मारा तो आप बाजू वालों को लात मारेगा। माने मैं देख रहा हूं ये भाव नहीं है, केवल वही है। वो जब वो हंसता है आप भी हंसता है, जब वो रो रहा है आप भी रोता है, जब वो भावुक हो जाता है आप भी भावुक हो जाते हैं। ये हम भाव माने मैं भाव, अहम भाव जहाँ नहीं है वो निर्विकल्प समाधि है। मैं नहीं हूँ, बट निर्विकल्प में मैं बाद में आएगा, पूरा रस्सी टाटान टूटा नहीं,
अभी उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। मगर निर्वाण सुख, वो निर्विकल्प समाधि में लंबा समय तक रहने के बाद फिर ये संबंध इस उपाधि के साथ पूरा भंग हो जाता है एक साथ। उसके बाद चैतन्य, समष्टि चैतन्य के साथ तादात्म्य हो जाएगा। फिर बाद में उसी को कहते हैं मुक्ति, निर्वाण सुख। उस अत्यंत सूक्ष्म सर्वव्यापक ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसके बाद में सर्वव्यापक जैसे ब्रह्म है वही उसका स्वरूप हो गया, अत्यंत सूक्ष्म, निर्गुण, निराकार, जिसमें कोई सृष्टि नहीं है, कोई चल नहीं है, अविचल, अचंचल, व्यापक चैतन्य के रूप में वह स्थित हो जाता है। योग कब प्राप्त करोगे? यह शरीर जब रहते समय ही शरीर के ऊपर उठकर, मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से ऊपर उठकर वह अनुभूति वो प्राप्त कर लेगा। मगर इसके लिए क्या एक कंडीशन है? कंडीशन क्या है? कर्म का शेष नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध का शेष होने से परेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, स्वेच्छा प्रारब्ध, पहला लोग के साथ छोड़े कुछ भी नहीं है संबंध। फिर प्रारब्ध को भी पार करना है शरीर रहते समय ही। तो वो अंतर्मुख से सबसे ऊपर उठ गया, अपने आप को अनुभव किया। जैसे कि अग्नि और अय माने आयरन, लोहा, वहाँ पे क्या हुआ? अन्योन्य अध्यास होता है। इसी तरह शरीर के साथ चैतन्य का अध्यास हुआ। जड़ शरीर चेतन बन गया, चेतन जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अरूपी चैतन्य शरीर के साथ अध्यारोप होने के, शरीर के ऊपर अध्यारोप होने से और चैतन्य के ऊपर शरीर का अध्यारोप होने से अन्योन्य अध्यास के कारण एक आकृति जैसा दिखता है। तो ये अध्यास से अलग होना है, ध्यान से, ध्यान करके करके अग्नि को लोहे से अलग करना। तब क्या होगा? अग्नि की आकृति लोहे जैसे नहीं होगी, वो लोहे से अलग है। जब अग्नि लोहे के साथ तादात्म्य हुआ तो उसको क्या कहते हैं, आपने गर्म किया तो अग्नि उसकी आकृति लेकर के आपको दिखता है लाल लाल गरम गरम लोहा। लोहे के कंदुक माने बॉल, गोले गोल गोल दिखता है, लाल लाल दिखता है। वास्तव में अग्नि का तो रूप नहीं है, रूप ग्रहण किया। लोहे गर्म नहीं होता, लोहा कभी भी, मगर वो गर्म हो गया तो गर्मी अग्नि का लोहे की लिया और रूप आकृति लोहे का अग्नि धारण किया, जैसा लगता है धारण किया, जैसा अन्योन्य अध्यास के कारण। इसी तरह शरीर के साथ ये चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, निर्विकल्प निर्विकार शुद्ध चैतन्य आध्यास के कारण ही ये सब हो रहा है। और डरना नहीं, क्योंकि हमारा ये संस्कारों के कारण
हम क्या सोचते हैं, मेरा आधार शरीर है, शरीर के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरा आधार शरीर है। जैसे मेरा आधार पृथ्वी है, वास्तव में मैं आकाश जैसा सर्वव्यापक ब्रह्म हूँ। तो मैं ही पृथ्वी का आधार हूँ। यदि मैं नहीं होता तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी तरह शरीर का आधार मैं चेतन स्वरूप हूँ। फिर हमारे तादात्म्य के कारण हम क्या सोचते हैं, शरीर ही मेरा आधार है। इसलिए ध्यान में जब शरीर के साथ बंधन, तादात्म्य टूटने लग जाता है, जीवत्व तो है ही, जीवत्व रहा है, जीवत्व का समाप्त नहीं हुआ, शरीर के साथ जीव का तादाद जब हटने लग जाता है, जीव को डर लगता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। क्योंकि मैं तो आकाश जैसा हो रहा हूँ, शरीर मेरा नहीं है। डर लगता है। उस डर को पार करे बिना आत्मज्ञान या मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा अनुभव संभव नहीं है। इसलिए डर को पार करना है पहला। जब भगवान रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के मस्तक पर जब अपना हाथ लगाया, फिर सारी दुनिया जो है, नक्षत्र मंडल, ग्रह मंडल, सूर्य मंडल सब अंतर्धान होने लगा, गायब होने लगे, सब पृथ्वी गायब होने लगे, सब कुछ गायब होने लगी, पृथ्वी लगी। तो उन्होंने डर गए और कहा, ये तुम मुझे क्या कर रहे हो, ये मुझे क्या कर रहे हो तुम। क्योंकि सब विलीन हो गए। तब रामकृष्ण परमहंस हाथ हटा दिया मस्तिष्क से, सिर से, और बोला और कुछ समय लगेगा तुमको ये अनुभव प्राप्त करने के लिए। फिर धीरे धीरे सब कुछ आ गया। जब उनको स्वस्थता मिली, अच्छा सब अपने अपने स्थान में है। ये आध्यात्मिक प्रगति ये जोक तमाशा नहीं है। इट इज नॉट ए तमाशा, इट इज नॉट ए टाइम पास ऑक्यूपेशन, इट इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। इसके लिए जन्म जन्म साधना की आवश्यकता है। तत्व के बिना, अनुभव के बिना किसी भी प्रकार का वार्तालाप अन्यावाचा विमुंचत। तत्व ही तत्व चाहिए, अनुभव ही अनुभव चाहिए, और अनुभव के बिना धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, सब भाड़ में गए। दुनिया की चिंता, ये सब किंडरगार्टन लैंग्वेज है। इसे भगवान रमण महर्षि कहते हैं। इसीलिए बार बार कहते थे कि अपने आप को पहला जानो। भगवान देश की सेवा करें, भला देश है या नहीं, ईश्वर चला रहा है, चला नहीं देना, पहले तो अपने आप को जानो, बाद में देख लेंगे। और ये भी उन्होंने कहा बार बार, ये एक जीवन मुक्ति पुरुष हो जाए विश्व में, पृथ्वी में, उनके द्वारा जितना सेवा हो सकती है उतनी सेवा किसी प्रचारक के द्वारा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हजारों हजारों गुण जीवन मुक्त पुरुष बैठे बैठे ही सेवा करते हैं, बोलेगा नहीं कुछ भी,
भगवान प्रचार से क्या होता है, बैठो अपने आप में देखो कितना होता है। रमण महर्षि कहीं हिला नहीं, अभी भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो उत्कृष्ट साधना इतना आसान, निर्वाण सुख, ये सब हमारे लिए केवल संस्कृत पद है। मत डर ज़्यादा है, डर को पार करे बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधक नहीं बन सकता। मौत का डर ऐसा ही रहे, आपका आशीर्वाद दे, सब सुखमय हो, मंगलमय हो। कब तक मंगलमय भाई, तू तो मरेगा एक दिन। कब तक मंगलमय है? क्या मौत मंगलमय नहीं है क्या? साधक को ये कभी अमंगल नहीं है, सब कुछ मंगल ही मंगल है। कब समझेंगे ये सब हम? अगले जन्म में। कोई अमंगल नहीं है। अब वेदांत की चर्चा हम कर रहे हैं, इसीलिए जो सच है उस सच का प्रस्ताव होना चाहिए, सत्य का प्रस्ताव। बाकी कभी कभी हाँ शुभ हो, मंगल हो, भगवान मंगलकारी है, अमंगलहारी है, ये सब ठीक है। अब वास्तव में मंगल क्या है, अमंगल क्या है, इस चक्कर में मत पड़ो। सब कुछ मंगल ही है। किसी का जन्म हुआ मंगलमय, किसी का मृत्यु हो गई मंगलमय। आप ये कैसे कह सकते हो कि उसका कल्याण नहीं हुआ? का कल्याण जन्म में ही है क्या, मृत्यु में नहीं है? पता नहीं विवेक में खत्म होते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे कि पागल हो जाएंगे। बस आप ही मांगे हैं, बुला बुला के विवेक में पढ़ाओ। चलो ठीक है, सुनो। सब अच्छे थे विवेक से पहले, आप हमको क्या क्या सुना के पागल बना दिया आपने। कोई मंगल नहीं, अमंगल नहीं है, सब कुछ परमात्मा की लीला है। ठीक है। यद्बोद्धव्यं तवेदानीम् आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। यद्बोद्धव्यम् यद्बोद्धव्यम, यत् बोद्धव्यम, जो जानने योग्य है, जाना जाता है, जानना जरूरी है। बोद्धव्यम, जो जानना है। तव इदानीम, उसी को, इदानीम अभी, इदानीम आत्म अनात्म विवेचनम, उसको क्या कहते हैं? उस आत्मा और अनात्मा का विवेक, विवेचनम तदुच्यते मया। अभी पहला तो ये को नाम, हाँ सुर, को नाम माने आपको श्लोक पढ़ना पड़ जाएगा। बोलो, को नाम बंद कथमेष्य आगत कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमक आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। कोसाव अनात्मा परमक आत्मा, आत्मा परमात्मा, तयो विवेक कथम एतदुच्यताम्। अब भगवान कह रहे गुरु उसके विवेक पहला करेंगे। वो प्रश्न लिया गुरु ने, कोसौ अनात्मा परमक आत्मा, तो आत्मा अनात्मा के कथम एतद विच्यताम विवेक तयोर विवेक। अब गुरु कह रहे हैं अब उसका विवेक से शुरू करेंगे। आत्मा क्या है?
अनात्मा क्या है, उससे विवेक से हम करेंगे, तभी बंधन क्या है पता लगेगा आपको, तभी बंधन मुक्ति क्या है पता लगेगा। तब बंधन कहाँ से आया बाद में, क्योंकि आत्मा अनात्मा है और बंधन क्या है, अनात्मा। तो विवेक पहला करो, तभी आपको पता लगेगा ये कैसे बंधन में आप पड़ गए हैं। इसीलिए कहते हैं यद बोद्धव्यम तव इदानीम आत्मानात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक, सम्यक उच्यते मया, माने सही ढंग से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, पूर्ण रूप से, अच्छी भाषा में मैं आपको सुनाता हूँ। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ऐसा गुरु कहते हैं। ठीक है, मया सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारया, पहला सुनो, बाद में आत्मनि अवधारया, अपने आप में इसका धारण करो, विवेक को धारण करो। तो गुरु किससे शुरुआत कर रहे हैं, विवेक से, आत्मा और अनात्मा विवेक। अब देखिए, यदि दो वस्तुएं हैं सामने, आपके सामने, उन दोनों वस्तुओं के सत्य का स्तर एक ही हो, सत्य का स्तर एक ही हो, तब इस दोनों में विवेक संभव है। If they don't belong to same plane of reality, now understood? सत्य का स्तर यदि एक है तो विवेक संभव है। यहां पे क्या है, एक दृश्य है, एक दृक् है, एक जड़ है, दूसरा चेतन है, एक त्रिकाल अबाधित वस्तु है, एक निरंतर परिवर्तनशील जगत है, एक दिखता है, दूसरा दिखता नहीं। तो एक ही सत्य के स्तर नहीं होने के कारण आत्मा और अनात्मा का विवेक, दो वस्तुओं के बीच में जो विवेक किया जा सकता, ऐसा विवेक इसमें नहीं है। यह विवेक अलग है। यह विवेक आपको एक टेबल पर दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, सीखा जा सकता है मगर दिखाया नहीं जा सकता। तो एक अंदर है, एक बाहर है, एक शाश्वत है, एक अशाश्वत है, एक दृश्य है, एक दृक् है, एक जड़ है, एक चेतन है। इसका विविधता, वैविध्य के कारण, डिफरेंस के कारण, भेद के कारण, इसका विवेक जो ऐसा करना है, उसकी रीति शास्त्र में जैसा बताया उसी तरह यह संभव है, क्योंकि गुरुमुखतः शास्त्र विधान से ही इसका विवेक जाना जा सकता है। इस तरह की जो विद्या, हाथ पकड़कर आपको धीरे धीरे तत्व के ओर ले जाने वाले शास्त्र, इस धरती में ही इसी का उत्पन्न हुआ। ये जिस धरती का धरोहर है, हमारा विरासत है, विरासत। ऋषि मुनियों का ज्ञान है। तो ये कैसा संभव, अभी विवेक कैसा करना है? तो ये विवेक ऐसा है
कि आखिर में जो बचेगा, जिसको हटाया नहीं जा सकता, वही तत्व है। तो इस विवेक में क्या है? जो पहले अनात्मा है, अनात्मा को हटाओ। आखिर में जो जिसको हटा नहीं जा सकता, जो बचता है, शेष न्याय, जो बचेगा और जिसके द्वारा ये विवेक हो रहा है, होते आया है, उसको छोड़ नहीं सकता, तो वह तत्व है, वही आत्मा है। पारिशेष न्याय। इसलिए ये विवेक अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि ये विवेक कैसा है? जड़ चेतन ग्रंथि, चित चेतन ग्रंथि है ये। जैसे कि एक जानवर है, एक ऋषभ बुल है, वो हमारे घर में ही रहता है, खाना खाता है, दौड़ता है, काम करता है, वजन ढोता है, भागता है, सब कुछ करता है। उस देख करके आपको अच्छा लगता है, बुल, ऋषभम, ऋषभधे, अरे वाह, उस बैल को। और एक अचानक एक बैल मर गया, इतनी बड़ा काय वाला बैल, जैसे इससे पहले वो खुद उठता था, दौड़ता था, बहुत हल्का महसूस होता था, मरने के बाद वो हिलेगा नहीं, हिलाने के लिए 15-20 लोग चाहिए। माने पहला क्या था इसमें? जो गया, जो नहीं है अभी, जो दिखाई नहीं दिया कभी भी। आश्चर्य की बात है। तो जिसके कारण वो शरीर घूम रहा था, फिर रहा था, और जिसका नहीं रहने से वह शरीर अभी लाश रूप में पड़ा हुआ है, मर गया, तो समथिंग इज मिसिंग। शुद्ध चैतन्य, मिस्टीरियस, कॉन्शियसनेस इज मिस्टीरियस। तो इसलिए उस विवेक के लिए ये जो नहीं हो, मैं जो नहीं हूँ, जिसमें मैं बुद्धि है, जहाँ जहाँ मैं बुद्धि है अनात्मा में, एक एक चीज़ को लेकर के इसमें मैं नहीं हूँ, ये मैं बुद्धि को हटाना है, यही विवेक है। जिस वस्तु में मैं बुद्धि है, उस वस्तु से मैं बुद्धि को, इन्वर्टेड कामास, मैं हूँ, बुद्धि को हटाना है। बड़े लंबा प्रयास है इसमें। तो उसको हटाने का जो कार्यक्रम है वही विवेक है। क्योंकि कहते हैं किसी ने पैर छुआ, बोलते मुझे मत छुओ। फिर किसी ने आपका हाथ छुआ, बोलते मुझे मत छुओ। अब बताओ, जब पैर पकड़ा आपने कहा मुझे मत छुओ, हाथ छुआ तो मुझे मत छुओ। अब बताओ, अब हाथ है या पैर है? पर आपको किसी ने दुखी किया, मन में भावुक हो गए, बोलते मुझे क्यों रुला रहे हो? तो आप मन है या शरीर है? माने हर जगह जहाँ जहाँ है, हम हमारा अपना मैं को हेडक्वार्टर बना के रखा है।
if you don't misunderstand me, a man with multiple wives and maintaining multiple houses, आंख भी मैं हूँ, नाक भी मैं हूँ, पैर भी मैं हूँ, हाथ भी मैं हूँ, और कुर्सी भी मैं हूँ, मुझसे अलग है, उसमें भी मैं बुद्धि लगा दिया। पत्नी अलग है, पत्नी में मैं बुद्धि, पति में मैं बुद्धि, बच्चों में मैं बुद्धि, घर में मैं बुद्धि, कार में मैं बुद्धि। ये मैं बुद्धि को लेकर के हर जगह स्थापित कर दिया। अब किसमें मैं या किस मैं आप वास्तव में मैं है? आपका मैं किस मैं में है? हाँ जी, ये तो सोचना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूं, किसमें मैं जो वास्तव के मैं हूं, जो पैर कहता मैं पैर काट दिया तो भी मैं है, और बेवकूफ कहता मेरा पैर काट गया। नारायण, अबे तेरा पैर नहीं है अभी, तो जो नहीं है उसमें तेरा मैं बुद्धि कहां से आया? पिछले जन्म में मेरा शरीर जो था, पागल है, मैंने पिछले जन्म शरीर का याद भी नहीं है, अनुमान से लगा रहे हो कि पिछले जन्म में मैं पिछले जन्म में हुआ, मैं हूं, मैं था, मेरा पिछले जन्म है, था, क्यों था? बिकॉज अनुमान लगाया, नहीं तो अभी इस जन्म में नहीं है, मगर उसमें भी मैं बुद्ध लगा दिया। यही विवेक है, जो मैं जो कहते आया हूं, सब में मैं बुद्धि लगाते आया हूं, सब में मैं फंस गया हूं। एक बेवकूफ़ी व्यक्ति जैसे अनेक अलग अलग प्रकार के विविध दर्पणों के सामने खड़ा हो, मगर एक एक दर्पण विलक्षण है गुण में, तो प्रत्येक प्रतिबिंब अलग है, और वे अपने आप को सब में समाया गया, सब में फंस गया मानकर, अरे इसमें मेरा नाक ठीक नहीं है, अरे मेरा इसमें पेट ठीक नहीं है, अरे इसमें मेरा पैर ठीक नहीं है, ऐसा रोने लगा, तो बेवकूफ़ है कि नहीं? हाँ है या नहीं, बताओ जल्दी। तो हम कौन हैं? हम कौन है? हम वही है। Every reflection is independent, unique. In every reflection I see myself, and I complain that my belly is not good, leg is not good, eyes is not good, बाल ठीक नहीं है, सर ठीक नहीं है, देखो मैं कैसा दिख रहा हूं, हरे राम, हाय राम, मेरा कुछ हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रत्येक प्रतिबिंब में मैं को स्थापित किया, प्रत्येक प्रतिबिंब मैं को वास्तविक मैं के रूप में स्वीकार किया, मान लिया हूं। अब ये मैं झमेला का जो मैं है ना, झमेला मैं एक ही जगह पे, इसमें वास्तविक मैं जो ढूंढना है उसको अलग करना है। अब कितना कॉम्प्लिकेट करते आए बताओ जीवन हम अपना। मेरा अचार कहाँ रखा तुम? तो अचार में भी मैं बुद्धि है। भाई तुम नींबू का अचार मांग लो, ठीक है, तो आम का अचार बोलो, ठीक है, मेरा अचार तो कहां से आ गया? मैंने अचार में भी मैं बुद्धि लगा दिया। सो वी आर एक्चुअली कॉट अप, आवर कॉन्शियसनेस is held up and caught up in everything. ये विवेक जो गुरु क्या कहता है, एक चीज को लेकर के, भैया तुम ये नहीं है,
सो जिसके द्वारा ये किया जा सकता विवेक, और जो पारिशेष न्याय के अनुसार जो बच जाता है, जिसको हटाया नहीं जा सकता, वह है शुद्ध चैतन्य स्वरूप आप है। ये है उसका विवेक कैसे करना है, वी विल सी इन नेक्स्ट मंथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।